स्पीच मेकिंग। आज हम स्पीच मेकिंग का टॉपिक करेंगे। भाषण किस लिए होता है, भाषण क्यों होता है, भाषण क्या होता है, भाषण कैसे होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। स्पीच मेकिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिफोर एन ऑडियंस इन अ क्लियर एंड इफेक्टिव वे। ऑडियंस होना चाहिए, उनके सामने हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके अपने दिमाग में जो बात है वो उन तक पहुंचाते हैं इफेक्टिव तरीके से, वो स्पीच मेकिंग होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किल है, क्योंकि आपका भाषा पर कमांड होना चाहिए, आपका टोन पर कमांड होना चाहिए, आपको अपनी बात असर्टिव तरीके से कहनी आनी चाहिए, आपको ऑडियंस का मूड भांपना आना चाहिए। ये सब कलाएं इसमें शामिल रहती हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल इन यूज इन एजुकेशन। एजुकेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अच्छी स्पीकिंग स्किल टीचर की नहीं है तो कितना ही ज़्यादा नॉलेज उसको क्यों ना हो, बच्चों तक वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। पब्लिक लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ज़्यादातर नेता लोग अच्छे अच्छे भाषण दे करके अपने लिए वोट अर्जित कर लेते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी बहुत अच्छा है। अच्छा बोलने वाले को सभी लोग लीडर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अ गुड स्पीच इन्फॉर्म्स, परसुएड्स, एंटरटेन्स। एक अच्छा स्पीच वो है जो लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे, लोगों को आपकी बात के साथ सहमत होने के लिए राजी भी कर दे, और साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी करता रहे। द फर्स्ट स्टेप इन स्पीच मेकिंग इज प्रॉपर प्रिपरेशन। सबसे पहली बात है कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तैयारी होना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी के स्पीच देना पॉसिबल नहीं होगा। द स्पीकर शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि जिस टॉपिक पर आप बोल रहे हैं वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस वो क्या टॉपिक है, किस चीज के बारे में आप बोलने वाले हैं, कैसे बोलने वाले हैं, उसके बारे में यू शुड कलेक्ट रेलेवेंट आइडियाज, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। आपको उसके बारे में आइडियाज, उसके बारे में फैक्ट्स, उसके बारे में एग्जांपल्स इकट्ठे करने चाहिए। द स्पीच शुड बी अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डरिंग होनी चाहिए। क्या बात आप पहले बताएंगे, कौन सी बात बीच में बताएंगे, कौन सी बात एंड में बताएंगे, किस बात के बाद कौन सी बात बताएंगे, वगैरह वगैरह। इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन बड़े डिविजन्स इसके हो सकते हैं। द इंट्रोडक्शन शुड अट्रैक्ट अटेंशन। आपकी इंट्रोडक्शन इतनी शानदार होनी चाहिए कि ऑडियंस को बांध ले, अट्रैक्ट करे। द बॉडी शुड एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स। जो बॉडी ऑफ द स्पीच है उसमें आप मेन पॉइंट्स, आप क्या बात कहना चाहते हैं, जो विचार कन्वे करना चाहते हैं वो इसमें आएगा। और कंक्लूजन जो है वो आइडियाज को समराइज करेंगे आप, और अपनी बात को ब्रीफ में एक बार फिर से असर्ट करेंगे फाइनल कंक्लूजन में। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच मेकिंग। स्पीच में लैंग्वेज का एक बड़ा रोल रहता है। आपका भाषा पर कमांड नहीं है तो अच्छा भाषण देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द स्पीकर शुड यूज सिंपल, क्लियर, मीनिंगफुल वर्ड्स। स्पीकर को सीधी, साधारण भाषा, क्लियर भाषा, मीनिंगफुल शब्द यूज करने चाहिए ताकि ऑडियंस उसको आसानी से समझ सके। सेंटेंस शुड नॉट बी टू लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए जिससे ऑडियंस का ध्यान आप में लगातार ना रहे। द टोन शुड मैच द पर्पज ऑफ द स्पीच। आप जो शब्द कह रहे हैं उन शब्दों के साथ जुड़ी हुई भावना आपकी टोन की फॉर्म में वहां होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड डिलीवरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, आप जो बात व्यक्त करना चाहते हैं वो बात व्यक्त कर पाए, बहुत जरूरी है। द स्पीकर शुड स्पीक क्लियरली एट ए मॉडरेट स्पीड एंड विद प्रॉपर पॉजेस। आप जब भी बोलते हैं, आप जब मैं अब बोल रहा हूं तो ध्यान दें कि मैं बीच में रुक भी रहा हूं, कहीं पॉज भी ले रहा हूं, कहीं जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूं। मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा धीमा बोलना भी अच्छे भाषण की निशानी नहीं है। आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। देखिए यहां मैंने पोज दिया है। ऑडियंस के साथ आपकी आंखों का कॉन्टैक्ट रहे, उससे क्या होता है, दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग कनेक्शन। ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं आप। गुड बॉडी लैंग्वेज सच एज नेचुरल जेस्चर्स एंड स्ट्रेट पोस्चर मेक द स्पीच मोर इफेक्टिव। आप झुके हुए हैं या आपके हाथ क्रॉस लॉक्ड हैं, आपका हाथ पीछे की तरफ लॉक्ड है, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेट पोस्चर और इफेक्टिव तरीके से बोलने में, आपकी बात को व्यक्त करने में कारगर साबित होते हैं। प्रैक्टिस इज इसेंशियल फॉर गुड स्पीच मेकिंग। अच्छा स्पीच देने के लिए आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
रिहर्सिंग द स्पीच हेल्प्स इन इंप्रूविंग फ्लुएंसी एंड रिड्यूसिंग नर्वसनेस। अगर आपने रिहर्सल किया है, अगर आप कहें कि टीचर क्या रिहर्सल करता है, टीचर नहीं करता है। टीचर का अनुभव बड़े सालों का हो जाता है और उसको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपकी फ्लुएंसी, आपकी नर्वसनेस को कम करने के लिए, फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए रिहर्सल का होना ज़रूरी है। स्पीकर शुड ऑलवेज ऑल्सो बी रेडी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस रिएक्शन। कई बार आप सोच के गए, ऑडियंस ने वैसा बिहेव नहीं किया, तो आपके पास सेकंड ऑल्टरनेट होना चाहिए। कई बार आप जाकर के बोलना स्टार्ट किया, ऑडियंस ने कहा सर ये तो हमें सब कुछ मालूम है, आप इससे आगे बताइए। अब आगे आपने तैयार नहीं किया तो आप भाषण नहीं दे पाएंगे। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। ए स्पीच इज डिलीवर्ड विद ए क्लियर पर्पज। हर स्पीच का कोई ना कोई पर्पज होता है जिसके लिए वो दिया जाता है। एवरी स्पीकर एम्स टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। हर स्पीकर एक पर्टिकुलर गोल को हासिल करना चाहता है। द मेजर एम ऑफ अ स्पीच आर टू इन्फॉर्म, परसुएड, एंटरटेन, इंस्पायर, एक्सप्लेन, बिल्ड सोशल कनेक्शन। किसी को इंफॉर्मेशन देना आपका उद्देश्य हो सकता है, जैसे न्यूज रीडर न्यूज पढ़ता है, वो भी एक प्रकार का भाषण है, लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। परसुएड, कोई भी आदमी अपना सामान बेचना चाहता है, आपसे थोड़ी देर बात करता है, जनता जनार्दन को संबोधित करके अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करता है, वो परसुएशन है। हीरो हीरोइन या कोई कलाकार जो गाना गा रहा है वो एंटरटेन करता है। मोटिवेशनल स्पीच देने वाले इंस्पायर करते हैं, टीचर एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ लोग समाज के साथ संवाद स्थापित करके अपना कनेक्शन बनाते हैं। फर्स्ट, अ स्पीच में एम टू इन्फॉर्म द ऑडियंस बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, फैक्ट्स, आइडियाज इन अ क्लियर एंड सिंपल मैनर एज इन लेक्चर और एकेडमिक प्रेजेंटेशंस। क्लासरूम लेक्चर, एकेडमिक प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें ऑडियंस को इन्फॉर्म किया जाता है, फैक्ट्स बताए जाते हैं, नॉलेज दिया जाता है, क्लियर और सिंपल मैनर में आइडियाज उनको दिए जाते हैं। दूसरा स्पीच का एम हो सकता है, मे एम टू परसुएड the audience by convincing them to accept a certain point of view through logical arguments and examples. दूसरा बात हो सकता है, ऑडियंस को आप अपनी बात मनवाते हैं एक कन्विंसिंग तरीके से, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देकर के, एग्जाम्पल देकर के, विच इज कॉमन इन डिबेट्स एंड पॉलिटिकल स्पीचेस। आमतौर पर पॉलिटिकल स्पीचेस में नेता लोग अपनी बात मनवा करके अपनी पार्टी या अपने लिए वोट मांगते हैं। थर्ड, इसका क्या एम हो सकता है, सम स्पीचेस एम टू एंटरटेन द ऑडियंस बाय यूजिंग ह्यूमर, स्टोरीज, लाइट हार्टेड आइडियाज टू क्रिएट एंजॉयमेंट। जैसे कोई हास्य कवि है, बात कहते कहते बीच में अपनी बात में एंटरटेनमेंट घुसाता है, तो वो ह्यूमर, स्टोरीज, लाइट हार्टेड आइडियाज दे करके जनता जनार्दन को एंटरटेन करता है। एक और इंपॉर्टेंट एम इज टू इंस्पायर और मोटिवेट पीपल बाय एनकरेजिंग देम एंड क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस। एक और एम हो सकता है लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना और उनमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग देना, उम्मीद जगाना, एंथुजियाज्म देना, लोगों में उत्साह भरना, सच एज मोटिवेशनल स्पीचेस जैसे होते हैं। अ स्पीच में ऑल्सो एम टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब ए कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और सिचुएशन इन सर्टेन इन डिटेल और so that the audience can understand it better. ऑडियंस अच्छे से समझ सके, आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को, सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, ये भी एम हो सकता है। फाइनली एक आखिरी एम ये भी हो सकता है कि स्पीचेस ऑफन एम टू बिल्ड सोशल कनेक्शन, स्पेशली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, एक और एम ये हो सकता है कि सोशल कनेक्शन के साथ वेलकम, फेयरवेल के इवेंट पर बोलना, जहां पर स्पीकर अपनी फीलिंग्स और अपने रिलेशनशिप्स को असर्ट करता है। इस प्रकार एम ऑफ स्पीच डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। स्पीच का एम क्या है वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। गुड स्पीच सक्सेसफुली अचीव्स इट्स पर्पस व्हाइल कीपिंग द ऑडियंस एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड। अच्छा स्पीच वो है जो अपने ऑडियंस को एंगेज रखे, इंटरेस्टेड रखे और साथ में अपनी बात भी कह करके कन्विंस कर दे, वो सबसे अच्छा स्पीच होता है। स्पीच मेकिंग इज ए वैल्यूएबल स्किल दैट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है स्पीच मेकिंग की आर्ट। विद प्रॉपर प्रिपरेशन, क्लियर लैंग्वेज, रेगुलर प्रैक्टिस, एनीवन कैन बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर। आपका अच्छा प्रिपरेशन है, आपका अच्छा नॉलेज है, आपको क्लियर लैंग्वेज का आइडिया है,
आप क्लियर लैंग्वेज बोल सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अच्छा स्पीकर बन सकता है। हालांकि इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए व्यक्ति में बहुत सारे गुण होने चाहिए। धन्यवाद।